लंबी जर्नी जो थी आज एंड फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत एक्साइटिंग है। एंड मैं तो रिजल्ट सुनने के लिए ऐसे तरस है मेरे कार स्टिल फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड बस ये है कि दोबारा ये ना सारे इकट्ठे शायद ना हो पाए ऐसे जैसे, तो वही है एंड का थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। आपने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है इस पूरी क्या कहना चाहेंगे, जर्नी कितनी मुश्किल और कितनी इजी रही आपके लिए? देखो ये जर्नी बहुत मुश्किल है, जो खतरों के खिलाड़ी पे आ रहा है वो है खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू और बहुत डिफिकल्ट जर्नी है फॉर एवरीवन। जिस जो आया है, जो था इस शो पर यहाँ होना ही बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। क्या लगता है कौन विनर होगा? क्या लगता है कौन विनर होगा? देखो बहुत टफ कॉल है अर्जुन बिजलानी एंड दिव्यांका दी के बीच में। सो आई होप अर्जुन विंस बिकॉज ही इज़ लाइक रियली क्लोज टू मी। बट अगर दिव्यांका दी भी जीतेंगे तो मैं उतना ही खुश होंगी बिकॉज लड़की यार, गर्ल पावर। एंड आस्था आपने इस जर्नी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन भी दिया है अपने को कंटेस्टेंट को, लेकिन आज जब अर्जुन और दिव्यांका के बीच किसी एक को विनर एक्सपेक्ट करें तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इस चीज़ को लेकर यही कहना चाहूँगी कि जो वो लोग बहुत डिजर्विंग है यहाँ होने के लिए, ऑब्वियसली तभी वो यहाँ है। एंड आई थिंक जो भी जीतेगा अच्छा ही होगा यार। इट्स अ गेम अल्टीमेटली, किसी ने जीतना किसी ने हारना है। पॉइंट इज़ यहाँ होना बहुत बड़ी बात है और जो इस लेवल तक पहुँच गए फिनाले तक वो ऑलरेडी अपने आप में कलर्स पर यू नो जब एक रियलिटी शो पर जब कोई कंटेस्टेंट बनकर आता है तो लोग ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो शायद से कहीं ना कहीं बिग बॉस पर भी नजर आएगा। तो आज तो आपकी तरफ से कितना एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं बिग बॉस के अंदर नजर आने? अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है फिलहाल, बट आगे अगर होगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बट अभी मेरा फोकस सिर्फ अपने म्यूज़िक पर है, बहुत सारे हिट्स और देने ताकि आप लोग डांस कर पाओ, वरना कैसे करोगे पार्टी। अच्छा आस्था, दिव्या बिग बॉस OTT जीती है, कुछ कहना चाहेंगे आप? लाइक वरुण की बेस्ट कंपेनियन है वो। एग्जैक्टली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोनों के लिए। एंड दिव्या से मैं आज तक एक ही बार मिली हूँ, लेकिन शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, ब्यूटीफुल सोल। तो आई एम सो हैप्पी दैट शी हैज़ वन द शो। एंड बस यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मैं वरुण को भी मिलूंगी तो आई एम गोना हग हिम एंड टेल हिम हाउ प्राउड आई एम। थैंक यू। काफी अब ये दिन दोबारा लौट कर तो नहीं आने वाले, बिल्कुल, लेकिन तो कितनी याद आएंगे ये दिन और कितना मुश्किल था ये सफर? बहुत मुश्किल था, बहुत ही चैलेंजिंग शो है, इजी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत दुनिया में मतलब लोग कहते होंगे कि ऐसा ना वैसे, हर टास्क करने के पहले ऐसा लगता है कि यार हार जाऊंगा, ये नहीं होगा, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो शॉक का हो, चाहे हाइट का हो, चाहे वो पानी का हो। क्योंकि लाइफ में आपने ना कभी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की नहीं है, कभी भी आपको 200 फीट ऊपर कभी लटकाया नहीं गया होगा लाइफ में, या 200 कॉकरोचेस के साथ आपको डाला नहीं गया होगा, या 60, 70, 100 स्नेक्स नहीं मिले होंगे आपको एक साथ में। तो जब एक साथ में ये सब चीज़ें होती है तो वैसे ही डर लगता है, लेकिन ये शो ही है डर के ऊपर अपनी जीत पाने का। सो बेसिकली अगर आप ये करते हो इस शो में, अपने डर पे जो जीत पाते जाते हो तो आप फाइनलिस्ट बनते हो। दुख इस बात का ये है यार कि ये शो खत्म होने वाला है। बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छे रिश्ते आपने बनाए हैं अंदर, यू नो जी। तो घर अंदर के नहीं, बाहर, मतलब घर के बाहर बिग बॉस। सॉरी, अरे रे 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 रे, गड़बड़ तो यही हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, सेट के बाहर जो है वो हमें यही दोस्ती और यही रिश्ता देखने बरकरार मिलने वाला है। पहली बात यहाँ पे भी गड़बड़ है, सेट नहीं है ये एक्चुअली में ये होने वाला है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट तरह का कनेक्शन बना है सब लोगों के साथ, जिनके साथ भी है जितना कनेक्शन है वो बहुत प्योर है और अच्छे लोग थे इस बार, इसकी वजह से ये फ्रेंडशिप है और डेफिनेटली ये फ्रेंडशिप इस शो के बाद रहेगी। ओके विशाल, अगर फाइनली अगर आप स्टंट्स एंड रोहित सर आपके अवतार की अगर बात करें, एक मम्मा तो लाइफ में है ना, मम्मा को मैं 5 साल से जानता हूँ, 6 साल से जानता हूँ। आपने पूछा मिस किसको करेगी, क्या बात है वरुण, अरे वो सब लोग रहेंगे लाइफ में। आप पूछो अनुष्का, आप लास्ट में पूछा सना। ओके विशाल, इस नए लुक के बारे में बताइए। बेल बॉटम लुक में आप दिख रहे हैं एकदम 80s लुक में, आज बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, किस तरह के जहन आया कि आज ये वेयर करना है? जहन में ऐसा कुछ नहीं आया, कुछ मैंने साची करके हमारे जो डिज़ाइनर है उनके साथ उन्होंने बोल रहा था मैं कि देखो यार कुछ नॉर्मल मत पहना देना, ऐसी कोई जैकेट वैकेट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है देखते हैं कुछ करते हैं, और पता नहीं मैंने बताया भी नहीं था उन्हें बेल बॉटम, उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया और 2 दिन पहले मैंने देखी थी बेल बॉटम। तो जब आज मैंने पहना मतलब यार मज़ा आ गया और थोड़ा सही लग रहा था यार, थोड़ा रेट्रो लिक। ओके, फिनाले का मौका है और 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहा जा रहा है दिव्यांका या अर्जुन में से कोई एक जो है वो विनर होगा। इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कंटेस्टेंट तो आप भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी तगड़े कंटेस्टेंट रहे हैं और बहुत अच्छा मुकाबला किया है आपने घर के अंदर, तो इस चीज़ के बारे में क्या कहना?
घर के अंदर इसको बिग बॉस में भेजो पहले यार। हैंगओवर नहीं उतरा है अभी। हाँ तो फिर क्यों आई उधर, तुम किसी और को भेजती ना। तो खैर उन दोनों में से कौन जीतेगा ये पूछ रही है ना आप सवाल। मैं उन दोनों का नाम क्यों लूंगा, मैं जीतूंगा। मेरे बारे में नहीं बात हो रही तो मतलब मैं नहीं जीतूंगा क्या? हाँ तो वही तो मैं पूछना चाह रही थी आपके बारे में। नहीं, हो रही तो इस बारे में क्या? वो अरे मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं थोड़ी किसी को कहूँगा कि मेरे बारे में बात करो। अगर आप मुझसे इंडिविजुअली पूछते हैं कि कौन जीतना चाहिए तो मेरी नज़र में अर्जुन भाई एंड बहुत ही फ्रैंकली है क्योंकि मैं चाहता हूँ लड़का जीते इस बार। अच्छा विशाल सुनिए ना, जिस तरीके से दिव्या बिग बॉस OTT जीती है, वरुण की बहुत ही बेहतर कंपेनियन है, क्या कहना चाहोगे? जब आपने सुना आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं चाहता था कि वो लड़की जीते और बहुत अच्छा खेली है। जब वो जा भी रही थी शो में तो मेरी कुछ बातें भी हुई थी और जब वो उसको मैंने शो में देखा दिव्या को तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मतलब आग है इसमें, स्पार्क है और वो दिखा मुझे और वो जीती। मेरे को बहुत खुशी है। दिव्या ढेर सारे बताइए बच्चे, बहुत बढ़िया खेला तुमने। ग्रैंड फिनाले है जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की फीलिंग्स है? बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बहुत ही सुपर हिट शो जो हम सबको उसका हिस्सा बनकर बहुत खुशी हुई है। मुझे पता नहीं था कि ये शो इतना ज़्यादा इसकी मैसिव रीच है। इस देश का, सिर्फ इस देश का ही नहीं, आई थिंक दुनिया का हर बच्चा इसको देखता है, बड़े इसको देखते हैं, बुजुर्ग इसको देखते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मॉल में वहाँ पे लोग खतरों खिलाड़ी देखते हैं। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये शो देखने के लिए बहुत मज़ा है, करने के लिए उतना मज़ा नहीं है। करते वक्त मुझे उतना पर्सनली मज़ा नहीं आता बिकॉज इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी टैक्सिंग शो। बड़ा मुश्किल शो है ये फिजिकली। बट आज हमारा फिनाले है। couldn't have asked for a better show, better team and बहुत खुशी हो रही है। ओके, एक बिग बॉस का भी एक फिनाले था जी। और एक आज इसका फिनाले है, तो कहाँ ज़्यादा नर्वस थे आप? मैं नर्वस ना वहाँ था ना यहाँ हूँ बिकॉज जो होना होता है वो होता है। ये होता तो अच्छा होता, वो सब मैं सोचता नहीं हूँ। जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है एंड अगर होना होता तो हो जाता। That's all that I always believe in. इस बार कंपटीशन काफी टफ रहा है। जी, राहुल, जी। कंटेस्टेंट काफी टफ रहे हैं। आपको कौन टफेस्ट कॉम्पिटिटर? मेरे हिसाब से सबसे टफेस्ट कंटेस्टेंट है, सबसे सॉलिड है, वो एक लड़का है राहुल वैद्य। तो मुझे लगता है वो सबसे कमाल का उसने परफॉर्म किया है एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट परफॉर्मर इन द शो। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? विनर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी ने कहीं ना कहीं हल्का सा खुलासा कर दिया है जी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित सर ने खुलासा कर दिया। ऐसा कुछ हमें लगा है रियली नहीं है तो मैं अभी सर से जाके पूछता हूँ, सर हमें भी बताइए कि क्या है। आई थिंक खुलासा अभी होने ही वाला है थोड़ी देर में। बट थैंक यू गाइस। राहुल एक गाना तो बनता है यार। गाना आज गाना हो जाए, ईसा जी को डेडिकेट कर दीजिए। अरे यार वो तो शादी करेंगे वापस। ऑन क्या दिखा? देखे है चंदा मेरे चांद को, ओ देखे है चंदा मेरे चांद को, हम जम के छेड़ेंगे हम यार को। देखे है चंदा मेरे चांद को, हम जम के छेड़ेंगे हम यार को। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा गाना है। लोग यूजुअली गाना रिलीज होने के बाद प्रमोशन करते हैं, मैंने पहले ही कर दिया। तो मेरा अगला आने वाला गाना है विच इज गोइंग टू रिलीज इन नवरात्रि। मैं माता के लिए गाना कर रहा हूँ बट बहुत अलग सा गाना कर रहा हूँ। ये खास उसकी 2 लाइनें आपके लिए। भाई कॉपीराइट नहीं है। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा बोलो बढ़िया, बोलो वाह। एक नंबर से बोलो वाह। वाह। एक बार बोलो वाह। वाह वाह जोर से बोलो। जय माता दी। चलो हिट है गाना, हिट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। काफी अब ये दिन दोबारा लौट कर तो नहीं आने वाले, बिल्कुल। लेकिन तो कितनी याद आएंगे ये दिन और कितना मुश्किल था ये सफर? बहुत मुश्किल था, बहुत ही चैलेंजिंग शो है, इजी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत दुनिया में मतलब लोग कहते होंगे कि ऐसा ना वैसे, हर टास्क करने के पहले ऐसा लगता है कि यार हार जाऊंगा, ये नहीं होगा। चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो शॉक का हो, चाहे हाइट का हो, चाहे वो पानी का हो। क्योंकि लाइफ में आपने ना कभी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की नहीं है। कभी भी आपको 200 फीट ऊपर कभी लटकाया नहीं गया होगा लाइफ में, या 200 कॉकरोचेस के साथ आपको डाला नहीं गया होगा, या 60, 70, 100 स्नेक्स नहीं मिले होंगे आपको एक साथ में। तो जब एक साथ में ये सब चीज़ें होती है तो वैसे ही डर लगता है। लेकिन ये शो ही है डर के ऊपर अपनी जीत पाने का। सो बेसिकली अगर आप ये करते हो इस शो में, अपने डर पे जो जीत पाते जाते हो तो आप फाइनलिस्ट बनते हो। दुख इस बात का ये है यार कि ये शो खत्म होने वाला है। बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छे रिश्ते आपने बनाए हैं अंदर, यू नो जी। तो घर अंदर के नहीं, बाहर, मतलब घर के बाहर नहीं, बिग बॉस। सॉरी। अरे रे 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 रे, गड़बड़ तो यही हो जाती है। कोई बात नहीं। खैरों के खिलाड़ी के सेट के बाहर जो है वो हमें यही दोस्ती और यही रिश्ता देखने बरकरार मिलने वाला है। पहली बात यहाँ पे भी गड़बड़ है, सेट नहीं है ये
एक्चुअली में ये होने वाला है क्योंकि बहुत ही डिफरेंट तरह का कनेक्शन बना है सब लोगों के साथ, जिनके साथ भी है जितना कनेक्शन है वो बहुत प्योर है और अच्छे लोग थे इस बार, इसकी वजह से ये फ्रेंडशिप है और डेफिनेटली ये फ्रेंडशिप इस शो के बाद रहेगी। ओके विशाल, अगर फाइनली अगर आप स्टंट्स एंड रोहित सर एंड आपके अवतार की अगर बात करें, एक मम्मा तो लाइफ में है ना, मम्मा को मैं 5 साल से जानता हूँ, 6 साल से जानता हूँ। आपने पूछा मिस किसको करेगी, क्या बात है। एंड इसी के वरुण, अरे वो सब लोग रहेंगे लाइफ में। आप पूछो अनुष्का, आप लास्ट में पूछा सना। ओके विशाल, इस नए लुक के बारे में बताइए। बेल बॉटम लुक में आप दिख रहे हैं एकदम 80s लुक में, आज बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, किस तरह के जहन आया कि आज ये वेयर करना है? जहन में ऐसा कुछ नहीं आया, कुछ मैंने साची करके हमारे जो डिज़ाइनर है उनके साथ उन्होंने बोल रहा था मैं कि देखो यार कुछ नॉर्मल मत पहना देना ऐसी, कोई जैकेट वैकेट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है देखते हैं कुछ करते हैं, और पता नहीं मैंने बताया भी नहीं था उन्हें बेल बॉटम, उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया और 2 दिन पहले मैंने देखी थी बेल बॉटम, तो जब आज मैंने पहना मतलब यार मज़ा आ गया और थोड़ा सही लग रहा था यार, थोड़ा रेट्रोलिक। ओके, फिनाले का मौका है और 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहा जा रहा है दिव्यांका या अर्जुन में से कोई एक जो है वो विनर होगा। इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कंटेस्टेंट तो आप भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी तगड़े कंटेस्टेंट रहे हैं और बहुत अच्छा मुकाबला किया है आपने घर के अंदर, तो इस चीज़ के बारे में क्या कहना? घर के अंदर इसको बिग बॉस में भेजो पहले यार। हैंगओवर नहीं उतरा है। हाँ तो फिर क्यों आई उधर, तुम किसी और को भेजती ना। तो खैर उन दोनों में से कौन जीतेगा ये पूछ रही है ना आप सवाल। मैं उन दोनों का नाम क्यों लूंगा, मैं जीतूंगा। मेरे बारे में नहीं बात हो रही तो मतलब मैं नहीं जीतूंगा क्या? हाँ तो वही तो मैं पूछना चाह रही थी आपके बारे में। नहीं तो इस बारे में क्या? वो अरे मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं थोड़ी किसी को कहूँगा कि मेरे बारे में बात करो। अगर आप मुझसे इंडिविजुअली पूछते हैं कि कौन जीतना चाहिए, तो मेरी नज़र में अर्जुन भाई एंड बहुत ही फ्रैंकली है क्योंकि मैं चाहता हूँ लड़का जीते इस बार। अच्छा विशाल, सुनिए ना, जिस तरीके से दिव्या बिग बॉस OTT जीती है, वरुण की बहुत ही बेहतर कंपेनियन है, क्या कहना चाहोगे? जब आपने सुना आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं चाहता था कि वो लड़की जीते और बहुत अच्छा खेली है। जब वो जा भी रही थी शो में तो मेरी कुछ बातें भी हुई थी, और जब वो उसको मैंने शो में देखा दिव्या को तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मतलब आग है इसमें, स्पार्क है, और वो दिखा मुझे और वो जीती। मेरे को बहुत खुशी है। दिव्या ढेर सारे बताइए बच्चे, बहुत बढ़िया खेला तुमने। बात करें, आज ग्रैंड फिनाले है, जर्नी खत्म हो गई है, क्या कुछ पीछे? हाँ, ये जर्नी इतनी स्विफ्ट थी, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, जबकि बहुत मज़ा आया था। कहते हैं ना, जिस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो ये ख़त्म हो गया। आज लास्ट डे है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम इतने अच्छे TRPs के साथ आगे बढ़े हैं और देखते हैं आज क्या होता है। क्या लगता है कौन विनर बनेगा फिर आपके हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है इस पूरे सीज़न का जो हीरो है वो हमारी दिव्यांका है। ये सीज़न दिव्यांका के नाम से जाना जाएगा, बट जो हमने देखा, जो लगा, हमको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन जीतेगा। लेकिन कंपटीशन की अगर बात की जाए तो इस सीज़न में हमने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन इस तरीके से दिव्यांका और अर्जुन का ज़्यादातर एक्सपेक्ट करना, इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि विनर उन दोनों का होना? क्योंकि कंपटीशन तो आपने भी काफ़ी ज़्यादा, दैट्स द कंपटीशन इज ऑल अबाउट कि अब 13 में से कोई एक ही जीता है। ऐसा तो है नहीं कि अरे एक ये क्यों, मैं क्यों नहीं। इट्स ऑल अबाउट हर स्टेप। अब क्या होता है कि हमारा ये जो खतरों के खिलाड़ी का सीज़न जो होता है, खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में स्टंट बाय स्टंट जाते हैं। जो जिस स्टंट में अच्छा करता है वो आगे जाता है, फिर उस स्टंट में अगर अच्छा नहीं कर पाया तो आउट हो जाता है, या फिर अच्छा करता है तो आगे जाता है। दैट्स हाउ इट हैपेंस। ऐसे ही करते लोग बाहर निकलते गए, मैं बाहर निकली, और मतलब हम सबको पता है अच्छे रिश्ते भी बने हैं। जी बिल्कुल। इन रिलेशनशिप को किस तरीके से बाहर कंटिन्यू, शो के बाद कंटिन्यू करने वाले हैं आप लोग सब, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, इस इंडस्ट्री में ना, एक तो रिश्ते बनने बहुत मुश्किल होते हैं, लोगों के बनते नहीं हैं, अगर बनते हैं तो बहुत शैलो होते हैं, वो उसी वक्त मिलते हैं। यहाँ पर वी हैव वन ग्रुप जहाँ पे सारे टच में हैं। मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ग्रुप ज़्यादा दिन तक रहे और हम सारे टच में रहें। लेकिन ऑल्सो ये इंडस्ट्री में इतना काम और लोग इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इतने सारे घंटे काम करते हैं कि मिलना नहीं हो पाता है। और पर्सन लाइक मी जो घर पे रहना ज़्यादा पसंद करता है अपने बच्चों के साथ, वो वैसे भी ज़्यादा पार्टीज़ वार्टीज़ के लिए नहीं जाती, तो मेरे ख्याल से मिलना अगर हमारा कम भी हुआ तो आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टे इन टच। बिग बॉस हाउस के अंदर जाने की आपकी बात कही जा रही है, कितनी सीनियर बनकर। यार यही तो बात है तुम लोगों की, मतलब जो चीज़ मुझे नहीं पता होती वो तुम लोगों को पता होती है, मतलब माइंड ब्लोइंग है।
अगर मौका मिला तो जाएंगे आप? नहीं, आई डोंट थिंक सो, अब नो। मैम इस बार का सबसे बेस्ट स्टंट आपका कौन सा रहा आपके हिसाब से? जिसमें मैं पार निकलती गई वो सारे बेस्ट थे। आई वाज स्कैर्ड इन एवरी स्टंट, और अभी भी अगर मुझसे कहा जाए कि वो जाकर उसे बेहतर कर पाओगी क्या, जो स्टंट्स आपने किए थे, मुझे लगता है मैं बेहतर कर पाऊंगी। बस हो गया। अच्छा श्वेता मैम, दिव्या जीती हैं बिग बॉस OTT, कुछ कहना चाहेंगी? वरुण की बेस्ट कंपेनियन। बहुत खुशी की बात है कि दिव्या जीती। मैंने मतलब जो भी क्लिप्स देखे हैं उसमें देखे हैं कि दिव्या हमेशा से शी हैड टू फाइट हर एवरी स्टेप, जो मैं समझ में आया कि उसे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी इन द एंटायर सीजन। मेरे ख्याल से इतनी स्ट्रगल के बाद अगर वो जीती है तो शी इज़ अ वेल डिजर्विंग विनर। थैंक यू सो मच। करें आज जर्नी खत्म होने वाली है खतरों के खिलाड़ी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ करना चाहेंगे? मेरी जर्नी तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, बट एनीवे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। 2 खिलाड़ी फाइनलिस्ट में फिनाले में पहुंचे हैं एंड दोनों ने बहुत ढाढ़स दिखाई है, बहुत ब्रेव है दोनों के दोनों। तो उम्मीद यही है कि यार दोनों ही विनर है, बट अब कौन जीतेगा पता नहीं। बट ऑनेस्टली अर्जुन क्योंकि मेरा बहुत खास दोस्त है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी और होंगी अगर अर्जुन जीतता है तो। बाकी तो दोनों ही विनर है। ओके अनिकी, अगर इसकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यादगार जर्नी किसके लिए, आपके लिए कितनी यादगार रही है? मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या याद आने वाला है? कि मैं पहले हफ्ते निकल गई थी ये मेरे को याद रहेगा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने आप को एज अ फाइनलिस्ट देखा था, बट क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं दिखाई मैं बहुत जल्दी निकल गई थी। बट मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है, जितने भी टाइम रही हूँ शो में दिखी हूँ तो एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन। निकी, भले ही आपने स्टंट नहीं किया हो कोई भी कंप्लीट, लेकिन एंटरटेनमेंट आपने बहुत ज़्यादा दिया है ऑडियंसेस को, लेकिन साथ ही में आपके फैंस को कहीं ना कहीं काफ़ी उम्मीद थी आपसे कि आप कोई ना कोई स्टंट तो पूरा कर ही लेंगे। मुझे भी अपने आप से बहुत उम्मीद थी, बट क्या पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, मैं पैनिक मोड में जा रही थी, तो इसी वजह से मेरे से स्टंट हुआ नहीं। ओके, क्या रीजन माने कि मतलब आप पहले हफ्ते निकल गई और क्यों स्टंट नहीं हुई अगर इसके पीछे? सी ऑनेस्टली मुझे डर लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, बट क्या होता है समथिंग मुझे भी रिग्रेट होता है, अभी भी हो रहा है कि मुझे एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए था, बट वो डर इतना था, इतना ज़्यादा था कि मैं वो हिम्मत ही नहीं दिखा पाई। ओके, बिग बॉस डे से स्टार्ट होने वाला है और वरुण दिव्या जो है वो OTT जीत चुकी है, बिग बॉस OTT। उसके लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि वरुण के साथ में भी काफ़ी अच्छा रिलेशन आप लोग शेयर करते हैं, तो वरुण की सोलमेट है वो, और क्या कहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट दिव्या फॉर विनिंग द OTT प्लेटफॉर्म। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड अभी बिग बॉस 15 भी आ रहा है, रियली लुकिंग फॉरवर्ड। सलमान सर होस्ट करने वाले, जंगल थीम है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है, बट बहुत बड़ा धमाका ही होगा। थैंक यू। देख रही हैं आप, क्या कुछ बताना चाहेंगी सर? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे सारे दोस्त हैं और मैं गोवा में रहती हूँ और मैं यहाँ वापस आई हूँ और सबको मिलने वाली हूँ आज। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें पता नहीं कौन विनर है, तो कौन विनर होने वाला है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मेरे दिमाग में सोचा ये दिव्यांका होगी या अर्जुन होगा या कौन होगा, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी कि हु इज़ गोना विन। ओके, इसी के साथ में अगर बात करें तो ये खतरों के खिलाड़ी के दिन किस तरीके से याद आएंगे? आज से जर्नी खत्म हो रही है आपकी जी, मुझे ये दिन किस तरीके से देखते हैं आप, कितना याद आएंगे ये दिन? कितने याद आएंगे? अरे ज़िंदगी भर याद आएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ऐसे स्टंट ज़िंदगी में किया नहीं है। सांप के बीच, इलेक्ट्रिक शॉक, बर्ड्स जो मेरा फोबिया है तो आई एम गोना रिमेंबर दिस जर्नी बिकॉज इट्स नॉट समथिंग जो हम रेगुलर, हम लोग एक्टर्स हैं, हम स्टंट पीपल नहीं हैं, तो वो लोग ये स्टंट्स जो प्रोफेशनल लोग करते हैं, हम लोगों ने वो स्टंट्स किए हैं। सो आई एम गोना डेफिनेटली रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या लगता है who will win? आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट नो। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम टू विन, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली नॉट। बट दिव्यांका मेरी दोस्त है, अर्जुन भी मेरे दोस्त है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से। पर मैं जैसे कि आपने कहा आप गोवा में रहती हैं और मुश्किल हो पाती है, लेकिन बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमने देखा घर के शो में हम आप लोगों का बन गया है। हाँ, साफ जाहिर, इसलिए रिलेशनशिप अच्छा लड़कियों लड़कों का होता है क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जब हम होटल में भी थे तो एक ही कॉरिडोर में हम लोग रहते थे, तो आमने सामने दरवाजे होते हैं, साथ में खाना बैठना, मस्ती करना। और ज़िंदगी में जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं ना, जब आप इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है और किसी के साथ जब आप शेयर करते हो, तो कोई ना कोई जो साथ में होता है आपका हाथ पकड़ता है, यू विल रिमेंबर दैट फीलिंग। और अगर आप स्टंट कर रहे हो और आपको डर लग रहा है और मैं देख रही हूँ, ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो इनकरेज यू। तो उसमें जो एक दोस्ती होती है वो बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है लोगों के बीच में।
एंड ऑब्वियसली सुबह से लेकर शाम तक सेट पे रहना, एक ही मेकअप बैन में रहना, हम सबको पता है कि शूटिंग के टाइम पे कितना टाइम लगता है सेटिंग के लिए, तो उसके दरमियान हम लोग काफ़ी एक खेलते थे, खेलते थे, हंसी मजाक, गाना गाना। आई एम श्योर यू सॉ ऑन इंस्टाग्राम एंड आवर स्टोरीज पे हम लोग छापते ही रहते थे। इसी के साथ रोहित सर के साथ भी काफी फ्लर्टियस नेचर रहा है आप? नहीं, वो तो मुझे बहन मानते हैं। मेरा प्यार अधूरा रह गया। नहीं, वो बहुत स्वीट है और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये सिर्फ एक छोटा सा हंसी मजाक था, बट नो ही इज़ वेरी प्रोफेशनल और दूर से ही वो अच्छे और प्यारे लगते हैं। अच्छा मैं दिव्या जीती हैं बिग बॉस OTT, कितनी वेल डिजर्विंग लगी आपको? मुझे वो बहुत अच्छा उनका जो एक जर्नी रहा है पूरे शो में, वो ज़्यादातर अकेली ही खेलती रही हैं और बिग बॉस मैंने भी किया हुआ है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था कि मैं हमेशा अकेली रहती थी, हर हफ्ते मुझे वोट आउट करते थे। तो एक अकेले इंसान की जो जर्नी होती है सब लोगों के साथ, उनके पार्टनर्स थे, तो ज़्यादातर उसकी नहीं थी। तो आई थिंक शी इज़ अ वेरी डिजर्विंग contestant and she worked very hard and struggled also quite a lot during the whole journey. So definitely, but Nishu is also my friend. So and I think also Shamita, I also know Shamita. She also did a very good job. 15 आने वाला है सीजन 4 की अगर बात करें, आपने बोला आपकी इच्छा रह चुकी है, दोबारा जाने का मौका मिला तो आप नजर आ सकती है? मैं 2 बार ऑलरेडी जा चुकी हूँ। एक बार जब फराह खान जी ने जो होस्ट किया था हल्ला बोल पे, और एक बार बिग बॉस सीजन 5। पर हाँ, एज अ गेस्ट यू नो जस्ट गो एंड मीट एवरीबॉडी, उस घर के अंदर जाना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड माई जर्नी ऑल्सो। और जो मेरी मतलब यू नो पॉपुलैरिटी और करियर जो उठा भी था वो बिग बॉस की वजह से ही उठा था। सो आई ऑलवेज विल हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद द चैनल एंड ऑब्वियसली द शो। थैंक यू सो मच। कहना चाहेंगी क्या? एक्साइटेड हूँ बिकॉज सारे 13 कंटेस्टेंट को मिलने वाली हूँ। एक्साइटेड हूँ क्योंकि विनर डिक्लेयर होगा फाइनली। हमारी जो जर्नी थी फ्रॉम द डे 1, आज उसका फाइनल डे है, तो बस थोड़ी सी जल रही हूँ बिकॉज आई एम जेलस अ बिट। मैं नहीं हूँ वहाँ पे, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। किसी को निकलना है, किसी को रहना है, तो आई थिंक सपोर्ट करने आई हूँ whoever आई थिंक विल विन। वैसे अगर देखा जाए तो मुकाबला यू नो दिव्यांका और अर्जुन के बीच में बहुत ही टफ हो रहा है। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? टॉप 3 बोलो, ऐसे मत बोलो। आई थिंक टॉप 3 में अर्जुन, दिव्यांका एंड विशाल है। तीनों ही बहुत ही डिजर्विंग। अगर आप तीनों की जर्नी देखो तो दिव्यांका इज़ लाइक समबडी आई नेवर थॉट शील डू गुड। मुझे नहीं लगा था कि वो इतना अच्छा कर पाएगी, क्योंकि मैं उनको हमेशा एकदम बहू जैसा देखा है। एंड जिस तरीके से वो शो पे रही है, तो वो मेरे लिए एकदम ऐसा था कि वाओ, शी इज़ सो गुड। अर्जुन ऑफ कोर्स मैं डे 1 से अर्जुन सपोर्टर रही हूँ, तो मैं आज भी उसे अर्जुन लाइक अगर आप मुझे पूछेंगी कौन जीतना चाहिए तो ऑलवेज AB। बट विशाल की भी जो जर्नी रही है बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। उन्होंने अपनी स्टंट एकदम मक्खन के जैसा किया है, तो तीनों ही बहुत ही डिजर्विंग है। बट अभी देखते हैं, लेट द बेस्ट पर्सन विन। और शो के अंदर रिश्ते की बात की जाए तो यू नो बहुत अच्छे रिलेशनशिप सबसे बने हैं। शो के बाद कितना बरकरार ये रिश्ता रहने वाला है? ओके अनुष्का, सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे? फिनाले एपिसोड पे शूट पर आए, कितनी एक्साइटमेंट? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 2 साल पहले मैं यहाँ आई थी अपना शो प्रमोट करने के लिए, खतरे के खिलाड़ी के फिनाले में। मैं झांसी की रानी कर रही थी तब, एंड अपना शो प्रमोट कर रही थी। एंड तब मैंने सोचा ही नहीं था कि 2 साल बाद मैं खतरे के खिलाड़ी में जाऊँगी एंड इतने सारे एपिसोड्स करूँगी, इतने सारे स्टंट्स करूँगी एंड फिनाले में आऊँगी एज अ कंटेस्टेंट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अच्छा, इस शो से एसोसिएटेड होना कैसी रही जर्नी? अगर बात करें, जर्नी बहुत ही अच्छी रही। आई थिंक ऐसी ये जो जर्नी है वो मैं मतलब सबसे ज़्यादा खास रहेगी मेरे लिए, सबसे ज़्यादा एडवेंचरस रहेगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं इतने सारे स्टंट्स कर पाऊँगी कभी। मैं कभी यू नो स्कूल में स्पोर्ट्स में नहीं थी, बिकॉज मैं एक्टर थी, तो यू नो इंजरी होना वॉज नॉट गुड। सो इसे स्पोर्ट्स में नहीं थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ा लाइक रिस्क था टू गो देयर। एंड क्योंकि कोविड भी था तो आप ट्रेन भी नहीं कर पाए अच्छे से। बट आई डिड 14 एपिसोड्स, आई डिड ऑल काइंड ऑफ स्टंट्स, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। अनुष्का, 2 लोगों में बहुत ही टफ कंपटीशन है, किन की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है, सपोर्ट ज़्यादा है? मेरा सपोर्ट दोनों का है, क्योंकि दोनों एक तो मेरे बहुत क्लोज हैं एंड सेकेंडली दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो आई विल बी हैप्पी ईदर वे जो भी जीते। अच्छा अनुष्का, बिग बॉस 15 में आपको देखा जा सकता है? यू नेवर
never know. I would love to give you guys a surprise. I always love it. So thank you so much. Lastly, any message for fans? Lots of love. Thank you always for supporting me and love you. Thank you. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि खतरों के खिलाड़ी की जो पूरी जर्नी थी बहुत ही एडवेंचरस थी एंड मैं सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट हूँ एंड मैंने इतने सारे फ्रेंड्स बनाए हैं यहाँ पे, भाई बनाए हैं, बहन बनाई है, इनफैक्ट तो इतने रिलेशंस हमारे इतने अच्छे हैं एंड हम 2 महीने केप टाउन में थे एंड बहुत मज़ा आया एंड फाइनली फिनाले है एंड आई होप द बेस्ट वन विन्स। अनुष्का कितना मिस करने वाली इस जर्नी को अगर इसकी बात करें? मैं बहुत मिस करूँगी ये जर्नी क्योंकि एज मैंने कहा कि मैंने बहुत मज़ा किया है एंड ये जो एक ऐसा एडवेंचर है जो आप कहीं और नहीं आपको मिल सकता। तो ये फाइनली ये जो शो है मतलब हमारा फिनाले है आज, तो बहुत बुरा भी लग रहा है, बहुत इमोशनल भी हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी कि खतरों के खिलाड़ी इस सीज़न में मैंने पार्टिसिपेट किया और इतनी मेमोरीज बनाई, इतने सारे स्टंट्स किए, अपने आप के बारे में इतना कुछ पता चला, तो आई एम वेरी हैप्पी। क्या लगता है ये सीजन किसके नाम होगा? सॉरी, ये सीजन किसके नाम होगा अगर पर्सनली आपकी बात करें? मेरे हिसाब से सबने अपना अपना बेस्ट दिया है। आप एक जन को बोल ही नहीं सकते, इस बार इतने सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे, सबने अपना बेस्ट दिया है, तो आई थिंक एवरीबडी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। डरते और संभलते अनुष्का आखिरकार ये जर्नी अब एंडिंग पर है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ऐसा लगा कि थोड़ा बेटर परफॉर्म कर लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता है? सो ऑनेस्टली बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आए थे एंड बहुत ज़्यादा ऐसे एडिट्स बने जिसमें सब इतने प्राउड फील कर रहे थे मेरे फैंस की क्योंकि मैं सबसे यंगेस्ट थी, 18 साल की उम्र में मैं गई केप टाउन एंड मेरे को जेन्युइनली लगा था कि मैं फर्स्ट वीक में ही आउट हो जाऊंगी क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ एंड सब में से सब 6 फुट के हैं, सब इतने बड़े हैं मेरे से, सब इतने फिटनेस फ्रीक हैं, बट आई मेड इट टिल द 7th वीक विच मीन्स कि मतलब मैं 14 एपिसोड्स में थी। सो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल एंड आई नो फ्रॉम माई हार्ट कि मैंने 200% दिया एंड माई फैंस नो दैट, सो आई एम वेरी हैप्पी। और कलर्स का एक ये रहा है रिवाज कह सकते हैं कि एक रियलिटी शो के बाद दूसरे रियलिटी शो में ज़्यादातर कंटेस्टेंट नज़र आते ही हैं, तो हम अनुष्का आपको बिग बॉस में भी देख सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है? यू नेवर नो खतरों के खिलाड़ी केम एज अ सरप्राइज हो गए थे कि मैं इस साल खतरों के खिलाड़ी आ रही हूँ, सो यू नेवर नो, आई विल सरप्राइज यू गाइज। अनुष्का, दिव्या बिग बॉस OTT यस, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी बिकॉज मैं पूरे दिल से उन्हें सपोर्ट कर रही थी। वरुण भैया मेरे भाई जैसे हैं एंड दिव्या दी से मैं एक ही बार मिली हूँ, बट वो इतना अच्छा मीट था मेरे लिए एंड आई गॉट टू नो हर, शी इज़ सच अ लवली ह्यूमन बीइंग एंड शी वॉन, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। रोहित सर के साथ रोहित सर के बारे में यही बोलना चाहूँगी मैं कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनकी फिल्म्स देखती हूँ एंड हमेशा से बचपन से, इनफैक्ट 2 साल पहले मैं खतरों के खिलाड़ी के फिनाले में आई थी अपना शो प्रमोट करने के लिए जो मैंने कलर्स पे किया था, झांसी की रानी, एंड तब मैंने सोचा ही नहीं था कि 2 साल बाद ही मैं एक्चुअली फिनाले में रहूँगी एंड खतरों के खिलाड़ी करने के बाद। सो रोहित सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, वो बहुत ही अच्छे इंसान है एंड उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे थ्रू आउट द सीजन। बताइए थोड़ा इसके बारे में। आज ग्रैंड फिनाले है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 2 महीने की जर्नी बहुत कमाल की रही है शो पर, बहुत डिफ़िकल्ट स्टंट्स थे और आसान नहीं होता ऐसा शो करना, कई बार इंजरीज़ भी हुई हैं, दर्द में भी स्टंट्स किए हैं, ठंड में स्टंट्स किए हैं। फाइनली वो दिन आज आ गया है जो डिसाइड करेगा कि विनर कौन है और फिंगर्स क्रॉस्ड, आई रियली होप कि मैंने ज़्यादा कम वक्त में ख़त्म किया है स्टंट एंड सच में मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज जब एक अनाउंसमेंट होने वाली होती है तो योर हार्ट इज़ पाउंडिंग एंड आई होप कि मैं जीता हूँ एंड आई थिंक बट एवरीबडी हैज़ डन वेल, जीते कोई भी। व्हाट मैटर्स खतरों के खिलाड़ी पे इज़ दैट आपकी जर्नी कैसे रही, पूरे 2 महीने आपने क्या क्या किया। फाइनली जब फिनाले वाला स्टंट होता है तो उसमें कोई एक ही जीतता है एंड आई जस्ट होप कि वो ट्रॉफी में अपोजिट में दिव्यांका है तो नर्वसनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। येस, आई थिंक शी इज़ बिन एक्सेप्शनली गुड ऑन द शो, उसने कमाल के स्टंट्स किए हैं। हम दोनों की जर्नी अच्छी रही है शो पे और बट वही है फिनाले में एक ही जन कोई जीतेगा आज, सो लेट्स होप दोनों में से कोई भी जीते, इट्स ओके, आई मीन इट डजंट मैटर, बट ऑब्वियसली
वो भी चाहेगी कि वो जीते और मैं चाहता हूँ कि अर्जुन, मैं ये जर्नी किस तरीके से याद आएगी अगर पर्सनली अगर आपकी अगर बात करें तो ये दिन कैसे याद आएंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? मैं हमेशा कहता हूँ कि खतरों के खिलाड़ी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो आप कभी नहीं भूल सकते, और एज अ पर्सन ऑल्सो इट चेंजेस यू, बिकॉज कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप नहीं करते बिकॉज आपको लगता नहीं कर सकते, बट वो एक ऐसा शो है कि यू पुश योर सेल्फ टू अनदर लिमिट, एंड वो फिर एटीट्यूड आप जनरली लाइफ में कैरी करते हो कि नहीं यार, जहाँ आपको कई बार लगता है कि ये नहीं हो पाएगा वहाँ आप थोड़ा और कुछ कर जाओ, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालो तो वो चीज़ें हो जाती है. सो आई लाइक टू टेल यू नो ऑल द अदर पीपल हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द शो इन द फ्यूचर कि वहाँ रोहित सर होते हैं और वो बहुत आपको पुश करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि आप स्टंट कंप्लीट करें, उसे अच्छे से करें. सो कई बार आपको लगेगा कि शायद आप ना कर पाओ, बट गो फॉर इट. अर्जुन, रोहित शेट्टी आपकी तारीफ कर रहे हैं, लगभग सभी कंटेस्टेंट्स आपको ही विनर मान रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आई होप सो यार, आई डोंट नो, बिकॉज मैं जब स्टंट कर रहा था तब तो यू नो आप स्टंट कर रहे होते हो, आप यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट विनिंग लूज, यू जस्ट वांट टू कंप्लीट द स्टंट एंड यू जस्ट, बिकॉज इतना लंबा होता है ना फिनाले वाला स्टंट, यू रियली गेट वेरी टायर्ड, गला सूख जाता है, एंड इट वॉजंट एन ईजी स्टंट. जब भी आप देखोगे आपको रियलाइज़ होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. बहुत डिफ़िकल्ट स्टंट था वो, लेकिन बात टाइमिंग की आती है. सो लेट्स होप दैट यू नो मैंने कम टाइम में किया. अच्छा अर्जुन, बिग बॉस OTT को दिव्या ने जीता है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्या. मैं वरुण मिला था तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया. आई थिंक बहुत मुश्किल शो है बिग बॉस, यू नो यू सो मेनी पीपल फाइटिंग फॉर दैट टाइटल ऑफ विनर ऑफ बिग बॉस, और यहाँ तो फिर भी फिजिकल एंड मेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. वहाँ इट्स मोर ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ कि आप कैसे हर टास्क को कंप्लीट करते हैं, कि टैकल करते हैं, लोगों के इमोशंस को कैसे आप समझते हैं, कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है. आई मीन डे इन डे आउट यू डू दैट, इट्स नॉट ईजी. और मुझे लगता है बिग बॉस जैसे शो करने के बाद काफ़ी लोग चेंज भी हो जाते हैं, बिकॉज इट चेंजेस यू एज अ पर्सन ऑल्सो. कुछ लोग चेंज फॉर द बेटर. नाम बताना चाहेंगे कुछ लोग? नहीं, आई जनरली फील कि बहुत यू कम आउट मच स्ट्रॉन्गर, बिकॉज फैमिली से दूर रहना 3 महीने, यू नो फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, खाने को ठीक से मिल नहीं रहा है, कंपटीशन हो रहा है, पीपल आर यू नो ट्राइंग टू फाइंड पॉइंट्स कहाँ मैं इसको बात खाने की है अर्जुन. तो यू नो निया हमेशा शिकायत करती है कि अर्जुन सेट पर सबकी डाइट को जो है वो हमेशा खराब कर देते हैं. ऐसी बात नहीं है. यहाँ पर कैसा हुआ है, क्या आपने यहाँ पर भी अपना ये जो खाने खिलाने नहीं, खतरों के खिलाड़ी पे हम सब ने बहुत एंजॉय किया. बाहर तो हमें जाना अलाउड नहीं था, तो सब मेरे रूम में आते थे, वी यूज्ड टू ऑर्डर फूड दे, साथ में खाते थे, मस्ती करते थे. सो वी रियली हैड अ गुड टाइम, बिकॉज तब सब लोग जब फैमिलीज से दूर रहते हैं एंड इट्स नॉट अ शो लाइक बिग बॉस, तो सब एक इकट्ठे यू नो साथ में बैठते थे, मस्ती करते थे. बट नेक्स्ट डे वही है, जब स्टंट पे जाते थे तो एवरीबडी यूज्ड टू बी कम्पिटिटिव. ऐसा नहीं है कि वहाँ यू नो दोस्ती यारी में थोड़ा लूज हो गए, एंड एवरीवन पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट. अच्छा, जिस तरीके से बिग बॉस 15 के लिए डेलिबरेटली आपको कहीं ना कहीं मेकर्स अप्रोच कर रहे हैं, क्या रीज़न है या क्या वजह है जिसकी वजह से अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है? मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरी प्रायर कमिटमेंट्स है, मैं उसे पूरा कर रहा हूँ, तो टाइमिंग मैच नहीं होती है. देखते हैं अगले साल शायद, क्या पता, या क्या पता बीच में आ जाऊँ. बिग बॉस 15 में जाने वाला सब सुनने में आया कि आप जाने वाले. अरे वही तो बताया. अरे वही तो बताया अभी. आ जाएंगे तो पहले आ जाओ. लेकिन जाएंगे, अगर कभी गया भी तो जाऊंगा तो विनिंग एटीट्यूड के साथ ही जाऊंगा. ओके, सो फिनाले का दिन है और शो जो है वो ख़त्म होने पर है. कितना मिस करने वाले हैं शो को, अपने कंटेस्टेंट को, क्या कहना चाहेंगे अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में? डेफिनेटली आई विल मिस द कंटेस्टेंट्स ऑफ कोर्स. बहुत अच्छे दोस्त बने और बहुत सारी यादें लेकर आए हैं हम केप टाउन से, और आई एम ऑल्सो गोइंग टू मिस फ्यू स्टंट्स जो मेरे फेवरेट थे. तो आई विश आई कैन डू देम अगेन, आई विश आई कैन डू इट ओवर एंड ओवर. और बस यही है, और क्या. इट्स अ बिग डे. आपकी जो कैलकुलेशन है वो कितने काम आए हैं? व्हाट कैलकुलेशंस? जो आप बिग बॉस के करके करते हैं. बिल्कुल आती हैं. सो ऑल दोज कैलकुलेशंस एक्चुअली प्ले अ बिग रोल, है ना. एंड जितना दिमाग लगा सकता था लगाया, बट बहुत सारी चीज़ें लक डिपेंडेंट हैं. किसी दिन आपका लक होता है, किसी दिन नहीं होता है. लेकिन जो सबसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, यू नो, ही विंस एट द एंड ऑफ द डे. एंड
मेरे हिसाब से तो अर्जुन वुड बी अ विनर बिकॉज ही हैज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्म. दिव्यांका इज ऑल्सो टफ एंड शी वॉज अ सरप्राइज पैकेज. क्योंकि अपोजिट में अर्जुन के दिव्यांका है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा टफ कंपटीशन ज़्यादा. एब्सोल्युटली दिव्यांका वाज एक सरप्राइज पैकेज थी सबके लिए. जो सब सोचते थे उसके बारे में कि वो तो डेलिकेट होगी, उससे नहीं होगा. शी प्रूव द अदरवाइज एंड शी इज़ अ वेरी टफ कंपेटिटर. और बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, आप बताइए, आपको हम एज अ गेस्ट अंदर फिर से एक बार देखेंगे. सीनियर बनती जा रही है खबर. आई हैव नो आइडिया. मैंने अपना सीज़न नहीं देखा है सो आई एम नॉट फॉलोइंग इट सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट. अच्छा दिव्या बिग बॉस OTT जीती, कुछ कहना चाहेंगे कितनी वेल डिजर्विंग थी वो? I haven't seen actually, so I can't comment. But I'm happy for Varun because Varun मेरा दोस्त है. So it's celebration time for Varun. Thank you. Thank you.